वेलकम टू दिस न्यू लेसन। मुग़ल पीरियड के एमसीक्यूज चल रहे हैं, तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है ये। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाल किला, हु अमंग द फॉलोइंग डिज़र्व्स द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। लाल किला किसने बनवाया, सब जानते हैं, शाहजहाँ द ग्रेट ने बनवाया। इनका जो टाइम पीरियड था उसको कहा जाता है कि ये आर्किटेक्चर के लिए गोल्डन टाइम पीरियड था। ठीक है, गोल्डन टाइम था। इन्होंने ताजमहल भी बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया वॉज री इम्पोज ड्यूरिंग रेन ऑफ। तो जजिया क्या होता है, एक टैक्स होता था जो नॉन हिंदूज़ पे लगाया जाता था। तो ये जो था पहले लगाया जाता था, इसको अकबर ने 1564 में एबॉलिश कर दिया था। औरंगज़ेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेर शाह का मेज़ोलियम कहाँ पे है। तो शेर शाह की जो कब्र है वो कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। शेर शाह 1540 से लेकर तो 1545 तक एम्परर रहे। इन्होंने हुमायूं को हराया था, फिर ये एक बुंदेला राजा ने इनको मार दिया था। सॉरी, वो कलिंजर फोर्ट में ये मारे गए थे, बुंदेला ने मार दिया था इनको, और फिर उसके बाद हुमायूं वापस आ गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विथ राजपूत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ। तो आप सभी को पता है अकबर ने राजपूत जो थे वहाँ से उनके संबंध थे, वैवाहिक संबंध थे। तो सबसे पहले किस राजपूत के साथ, राजपूत परिवार के साथ अकबर ने मैरिज, जो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, तो वो आएगा आंसर उसका कछवाहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगज़ेब हैड कंकर्ड इन डेक्कन वेयर। तो औरंगज़ेब ने डेक्कन में कौन कौन सी स्टेट्स को कंकर किया था, बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो कहाँ है, हाँ ये रहा, बीजापुर और गोलकोंडा को 1685 और गोलकोंडा को 1687 में। जब शाहजहां का टाइम था, शाहजहां के टाइम में डेक्कन का गवर्नर जो थे वो औरंगज़ेब थे, डेक्कन के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिकोह अंडर द टाइटल। तो दारा शिकोह जो शाहजहाँ के सबसे लाडले बेटे थे, उन्होंने उपनिषद को ट्रांसलेट किया था। तो उसका जो ट्रांसलेट किया था उसका टाइटल क्या था, टाइटल था उसका सिरई अकबर। ठीक है, मुग़ल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स। तो ऐसे मुग़ल एम्परर बताना है जिसके अंडर में सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर्स थे। तो आंसर होगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के कोर्ट में आपने तानाजी अगर मूवी देखी है तो वहाँ पे भी एक जो उदयबान थे, तो इसी जैसे उदयबान एक राजपूत ऑफिसर थे, उनके सर्विस में थे, ऐसे ऐसे ही बहुत सारे जो राजपूत थे वो किसकी सर्विस में थे, औरंगज़ेब की सर्विस में थे। अगला क्वेश्चन है कि हु बिल्ट द टॉम ऑफ हर एम्परर हस्बैंड। तो कौन सी रानी थी जिसने अपने पति की कब्र बनवाई थी, मेज़ोलियम बनवाया था। तो ये हुमायूंस टॉम्ब जो थी वो उनकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाई थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हाजी बेगम उनकी वाइफ थी जिन्होंने टॉम्ब बनवाई, और जो देखो बीवी थी तो बीवी ने कब्र बनवाई, और जो उनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने, सिस्टर ने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। ठीक है, नई दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब, ध्यान रख। अगला क्वेश्चन है आपका कि द रूलर ऑफ मेवार हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खनुआ बाय बाबर इन 1527। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो बाबर जब आया था 1526 में, तो उसने सबसे पहले पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। देन इन द बैटल ऑफ खनुआ ही डिफीटेड राणा संगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ये कुछ नाम है मुग़ल एम्परर्स के, ये जगह हैं जहाँ इनकी टॉम्ब है, तो हमको मैच करना है। तो बाबर की जो कब्र है वो कहाँ पे है, काबुल में है। ठीक है, और अकबर की कहाँ पे है, तो अकबर की है सिकंदरा में, और जहांगीर की किधर है, लाहौर में, शाहजहां की आगरा में। तो बाबर की मैंने आपको बताया काबुल में, मतलब ए का होगा 3। तो बहुत इजी हो गया क्योंकि सब कट जाएंगे, आंसर इज सी, ए का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब की डॉटर थी ज़ैबुनिसा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि द मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको, तो टोबैको का यूज़ औरंगज़ेब ने बंद कर दिया था। औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। इन्होंने जो सारी बहुत स्ट्रिक्ट शरीयत के हिसाब से चलते थे, खुद ये वीणा बजाना जानते थे ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बट म्यूज़िक जो था वो बैन था। पेंटिंग जो थी, जो जहांगीर शाहजहाँ सबके टाइम में काफ़ी चरम पे थी, उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया था। अकबरनामा किसने लिखा, सबको पता है, अबुल फजल। कॉपर कॉइन ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज नोन एज, तो कॉपर कॉइन को कहा जाता है दाम, ठीक है। रूपी, सिल्वर कॉइन को रूपी कहा जाता है। टका जो होता है ना, ये इल्तुतमिश के टाइम का जो सिल्वर कॉइन था उसको टका बोला जाता है। इल्तुतमिश आपको पता है दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी में रूलर थे वो। तो व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ध्यान रखना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेट होती थी, सबसे बड़ा रीजन होता था वो होता था सूबा। ये अकबर के टाइम से मेनली इम्प्लीमेंट हुआ। सूबे के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट्स आती थी उनको हम बोलते थे सरकार, और फिर सरकार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे अभी तहसील आती है, तो वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छोटा रीजन आता था उसको बोला जाता था परगना, ठीक है। द हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज किल्ड बाय, तो इनको अबुल फजल को मारा था किसने, बीर सिंह देव बुंदेला ने। तो जहांगीर के कहने पे बीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था। अबुल फजल बहुत क्लोज थे किसके, अकबर के। तो अकबर के बीरबल जो नौ रत्न थे ना, सभी उनके बहुत क्लोज थे। अब ये कुछ बैटल्स हैं, इनको हमको जो पहले हुआ था और जो उसके ऑर्डर में लगाना है, जो पहले हुआ फिर बाद वाला लगाना है। तो बैटल ऑफ घग्गर 1529 में हुआ था, खनवा 1527 में, बैटल ऑफ चौसा 1540 में, बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 में। तो एक एक करके सबको बताता हूँ। बैटल ऑफ खनवा बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में, ठीक है। उसके बाद बाबर ने ही बैटल ऑफ घग्गर भी लड़ा अफगान्स के साथ 1529 में, यहाँ तक क्लियर है। फिर आए बाबर के बाद हुमायूं, तो हुमायूं का युद्ध हुआ बैटल ऑफ चौसा विद शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर मुग़ल लीनियत चलती गई। उसके बाद शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिको एंड औरंगज़ेब, उनके बीच में बैटल हुआ बैटल ऑफ सामूगढ़। उनके बीच में बैटल ऑफ धर्मत हुआ। धर्मत के बाद में जो युद्ध हुआ वो हुआ बैटल ऑफ सामूगढ़, तो 1658 में। तो सबसे आखिरी में यही वाला बैटल हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ 2, देन हुआ 1, देन हुआ 3 एंड देन हुआ 4। तो ए इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है एसर्शन और रीज़न दिया है। मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड, तो मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने शुरू किया था। इसमें क्या होता था कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मिलिट्री कमांडर बनाए जाते थे, उनको कुछ फ़ौज मेंटेन करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से था, ज़ात होती थी। रीज़न दिया है कि मनसबदार वेर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफ़िकेशन, ये बात सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुग़ल रूलर दिए हैं, फिर वही प्लेस ऑफ टॉम्ब दी है। तो बाबर का तो हमने पहले भी देखा था, कहाँ पे है, काबुल में। हुमायूं की दिल्ली में है, अकबर की सिकंदरा में है, जहांगीर की लाहौर में है। तो आंसर इस ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन दिल्ली एज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो इसका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। पर्शियन आर्किटेक्चर में क्या है, एक तो आर्क होता था, ठीक है, आर्क होता था। उसके बाद जो मीनार्स होती थी, इंडियन स्टाइल में वो आपकी इंडियन स्टाइल देखोगे तो गुम्बस के ऊपर जो छतरी होती थी वो इंडियन स्टाइल है। तो इस तरह से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मुग़ल आर्किटेक्चर को हम राइटली बोल सकते हैं कि ये इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर है। दोनों के फीचर्स मिलते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81 आपका, कि औरंगज़ेब डिफीटेड जसवंत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वॉर ऑफ धर्मत ऑफ 1658, इन विच स्टेट धर्मत इज सिचुएटेड। तो धर्मत मध्य प्रदेश में है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जसवंत सिंह थे ये दारा शिकोह की साइड में थे जब औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध होने वाला था। तो सबसे पहले बैटल ऑफ धर्मत हुआ था 1658 के अराउंड। तो धर्मत जो जगह है वो मध्य प्रदेश में। फिर सामूगढ़ हुआ, देवराय हुआ। देवराय के युद्ध में आखिरी में फिर दारा शिकोह हार गए थे, उनको बंदी बना लिया गया था
और औरंगज़ेब ने उनको सज़ाए मौत दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुणराज खान। तो गुणराज खान का जो टाइटल है वो मालदार बसु को दिया गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का है। मालदार बसु ने कृष्ण विजय नाम की एक रचना की थी। लॉर्ड जो कृष्णा थे उनके बारे में बताया था। बंगाल के थे ये, और बंगाल के ही एक रूलर थे, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था गुणराज खान का। हु वॉज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु थे सिख्स के, उनको जो है सज़ाए मौत दी थी। और जहांगीर के टाइम से जो सिखों और मुग़लों की लड़ाई शुरू हुई थी, जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु थे उनको जो है स्लॉटर मरवाया था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द मुग़ल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑफ हिंदूज। तो जजिया का जो टैक्स था वो अकबर ने हटवाया था 1564 में। अगला क्वेश्चन है कबूलियत और पट्टा किसने इंट्रोड्यूस किया था। कबूलियत एंड पट्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह। ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखी। मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि 1540 में शेर शाह ने किसको कन्नौज में हराया। इन 1540 शेर शाह डिफीटेड एट कन्नौज। किसको हराया था। हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। तो मुग़ल पीरियड में जो सूरत है इसको गेट ऑफ मक्का कहा जाता था, क्योंकि आप देखोगे सूरत एक पोर्ट सिटी है, वहीं से ही वो जहाज़ जाते थे मक्का की तरफ, तो सूरत को ही गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बैटल ऑफ खनवा जो हुआ था, वो बैटल ऑफ खनवा वॉज सर्टन मोर डिसाइसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मतलब ये लिखा हुआ है कि जो बैटल ऑफ खनवा था वो पानीपत की बैटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बाबर के लिए। रीज़न दिया है कि राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। बिकॉज राणा सांगा जो था वो इब्राहिम लोदी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था। किसके लिए। बाबर के लिए। तो ये दोनों ही सही हैं, असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज़ द आंसर। आलम खान हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। आलम खान कौन था। इब्राहिम लोदी का अंकल था। हु वॉज इल ट्रीटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। तो ये नाराज़ होकर बाबर ने फिर आलम खान बाबर के पास गए और बाबर को उन्होंने बोला कि आप आओ और इब्राहिम लोदी को यहाँ से भगाओ। ठीक है। 91st क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में हुआ था। बैटल ऑफ धर्मत औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। वो जसवंत सिंह के साथ था, बट अल्टीमेटली वो दारा शिकोह के साथ ही था, क्योंकि जसवंत सिंह दारा शिकोह की साइड में थे। कुछ और नाम दिए हैं। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में बैटल हुआ था, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। बाबर और अफगान्स के बीच में जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ गग्गर। अहमद शाह दुरानी और मराठा के बीच में जो हुआ था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है पानीपत, तो वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, 1761 में हुआ था। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी कौन है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी एक एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग अकबर रेन। नो। एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। तो सही बात है, ये एक हिस्टोरियन थे शाहजहाँ के टाइम में। इन्होंने ही शाहजहाँ नामा लिखी थी, जिसको पाशाह नामा भी कहा जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेर शाह को कहाँ बरी किया गया। तो शेर शाह को बरी किया सासाराम में। ये ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है। सासाराम में उनको दफनाया गया था। बाबर अज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह फर्स्ट एट। तो ध्यान रखना 1507 में काबुल में बाबर ने बादशाह का टाइटल अज्यूम किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाय। तो शाहजहां को ये कोहिनूर डायमंड किसने प्रेजेंट किया था। औरंगज़ेब करेगा क्या है। औरंगज़ेब तो इनका लड़का था, तो है ही नहीं। मुराद भी इनका लड़का ही था शाहजहां का। तो इसका आंसर है मीर जुमला। ये औरंगज़ेब के टाइम इनको ये बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है। तो ये इन्होंने ही शाहजहां को जो डायमंड दिया था।
हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही एक धर्म था जो 1582 में अकबर के द्वारा बनाया गया। उसके पहले जो फॉलोअर थे वो थे राजा बीरबल। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुग़ल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान। तो इंग्लिश खान का टाइटल किसने दिया जहांगीर को? जहांगीर ने किसको दिया? तो ये विलियम हॉकिंस। तो सबसे पहले आए थे आपके विलियम हॉकिंस, फिर थॉमस रो आए। हॉकिंस का बहुत रोल था अंग्रेज़ी सत्ता को बिठाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। विलियम हॉकिंस को इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके मुग़ल पीरियड के जो अभी हम एमसीक्यू कर रहे थे वो ख़त्म। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज़ देखेंगे हम। प्लीज़ फ्रेंड्स आपके फीडबैक दें, आपको लेसन कैसे लग रहे हैं। रेस्पॉन्स आपका बहुत कम मिल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।